देखो अपना जो टेक्सोनोमी वाला पूरा पार्ट है वो हम करेंगे किसमें, थर्ड पार्ट में। इस पार्ट में हम करने वाले हैं टेक्सोनोमिकल एड। ठीक है, पहले सिंपल सा समझते हैं कि टेक्सोनोमिकल एड होता क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल है, टाइगर है ना, डॉग है या कोई भी प्लांट है, उसके बारे में हमें अगर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो हम किन चीज़ों की मदद लेंगे, उन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, टेक्सोनोमिकल एड, है ना। तो किन चीज़ों की मदद लेंगे, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड लिटरेचर, इस टाइप से इनको करना। ठीक है, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड लिटरेचर। अब देखो यहीं पे बिल्कुल डिफरेंशिएट करके चलना। प्रिजर्वेशन मतलब जहां डेड ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, प्रिजर्वेशन मतलब जहां डेड ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, और कंजर्वेशन ठीक इसके ऑपोजिट, जहां लाइव ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, जिंदा को रखा जाएगा। और लिटरेचर तो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें बुक्स ईटीसी आ जाएंगे ना, पढ़ने वढ़ने वगैरह या इंटरनेट पे, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन में क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, पहली बात अपनी क्लियर है। और इसमें क्या क्या आएंगे, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। तो पहली चीज तो अपनी यहीं पे क्लियर हो जाती है कि हर्बेरियम एंड म्यूजियम के अंदर डेड ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। अब कौन से ऑर्गेनिज्म, ये हम आगे देखें। ठीक है, और कंजर्वेशन में लाइव ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या आ जाएगा, जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन। मतलब एक बात क्लियर है कि जूलॉजिकल पार्क यानी जू यानी चिड़ियाघर और बोटेनिकल गार्डन में जिंदा ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, डेड को नहीं रखा जाता। एक बात क्लियर है। ठीक है, और लिटरेचर में अपने क्या क्या आ जाएंगे, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। इनकी बहुत अच्छी, बहुत सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको याद करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रिजर्वेशन की। प्रिजर्वेशन में हमारे पास क्या आ रहे थे, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। और एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर चुके थे कि प्रिजर्वेशन के अंदर क्या आएंगे, डेड ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक है, अब यहां पे हम पहला डिफरेंस करते हैं हर्बेरियम एंड म्यूजियम के बीच। देखो हर्बेरियम में वर्ड आ रहा है हर्ब, है ना, नाम में ही आ रहा है हर्ब। मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होंगे। कैसे, डेड होंगे क्योंकि प्रिजर्वेशन के अंडर है। और म्यूजियम में क्या होगा, प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे। कैसे होंगे, डेड होंगे क्योंकि प्रिजर्वेशन के अंदर है। हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होंगे, म्यूजियम में प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे। और एक बात तो क्लियर है, दोनों में डेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हर्बेरियम में प्लांट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। देखो हमने प्लांट स्पेसिमेन को लिया, उसको ड्राई किया। ये पूरा एनसीईआरटी का फ्लो मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ के देख लेना। ठीक है, प्लांट स्पेसिमेन लिया, उसको ड्राई किया, फिर उसको प्रेस किया और फिर उसको शीट्स पे प्रिजर्व कर दिया। मेरा फ्लो पकड़ना एक बार, एनसीईआरटी का फ्लो है, मेरा नहीं है। देखो प्लांट स्पेसिमेन लिया, उसको ड्राई किया, उसको प्रेस किया और उसको शीट्स पे प्रिजर्व कर दिया। अब शीट्स के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देगी, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, डेट किस तारीख को, किस डेट को उसको कलेक्ट किया गया और किस प्लेस पे उसको, है ना, किस जगह से उसको कलेक्ट किया गया। ठीक है, और क्या है, इंग्लिश नेम होगा उस पे, लोकल नेम होगा उस पे, बोटेनिकल नेम होगा उस पे, है ना, फैमिली, कौन सी फैमिली का वो प्लांट है वो होगा, कलेक्टर्स नेम होगा उस पे। ये सब इंफॉर्मेशन उस शीट पे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, और इधर म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में यहाँ थोड़ी सी बात की गई है एनसीईआरटी में कि जो छोटे एनिमल हैं, जिस तरीके से इंसेक्ट हैं, उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा, उनको कलेक्ट किया जाएगा। ये एनसीईआरटी का फ्लो है, उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनको फिर किल किया जाएगा, उनको फिर पिन कर दिया जाएगा। पिन, है ना, छोटे एनिमल है उनको हम पिन कर सकते हैं, बट लार्ज एनिमल जो होते हैं उनको हम पिन नहीं कर सकते। उनको कैसे प्रिजर्व करेंगे, उनको स्टफ करके, है ना, पहले स्टफ किया जाएगा फिर उनको प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, और एक लाइन एनसीईआरटी में लिखे हुआ है कि स्केलेटन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो प्रिजर्व। मतलब म्यूजियम के अंदर एनिमल्स के स्केलेटन को भी, कंकाल को भी प्रिजर्व किया जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, जहां भी म्यूजियम आपने देखे होंगे ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में म्यूजियम होते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े कंकाल, स्केलेटन एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, दिखाई देता है। ये कॉमन सेंस की बात है। अब प्रिजर्वेशन से आगे हम बढ़ते हैं किस पे, कंजर्वेशन पे। तो कंजर्वेशन में एक बात तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, लाइव जिंदा ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, और इसमें दो चीजें आई थी अपने पास
पास जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन। देखो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, सिंपल क्या होता है, चिड़ियाघर होता है, जू होता है। तो जू में क्या होते हैं, जिंदा एनिमल्स होते हैं ना। हम किनको देखने जाते हैं, जिंदा एनिमल्स को ही तो देखने जाते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ याद नहीं करना अपने को। फिर बात करते हैं हम बोटेनिकल गार्डन की। बोटेनिकल गार्डन में क्या होते हैं, सबको पता है बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स होते हैं, कैसे होते हैं, जिंदा होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन में जो याद करने वाली बातें हैं वो ये हैं, अपनी एनसीईआरटी में दी हुई हैं कि ये तीन चीजें दी हुई हैं जो अपने को याद करनी है। कि क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, इंग्लैंड में। देखो इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ में। देखो क्यू तो देखो इंग्लिश जैसा ही वर्ड लग रहा है ना, थोड़ा अंग्रेजी सा वर्ड लग रहा है क्यू, तो इसको इंग्लैंड में कर दो, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड में कर दो, ठीक है। इंडियन और नेशनल की कंफ्यूजन से कैसे बचना है, देखो नेशनल जो वर्ड है इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, एल है ना। नेशनल में एल आ रहा है तो एल को एल से मैच करा दो, है ना, एल लखनऊ, ठीक है। और इंडियन में एल नहीं आ रहा तो ये हावड़ा। इन दोनों में कंफ्यूजन होगी, इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं। नेशनल में एल आ रहा है तो एल को एल से मैच करा दो लखनऊ से। तो इंडियन किसमें, हावड़ा में, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किसमें, लखनऊ में, ठीक है। अब हमारे पास बारी आती है किसकी, लिटरेचर की। लिटरेचर में हमने क्या क्या किया था, फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है। देखो फ्लोरा वर्ड किसके लिए यूज होता है, फ्लोरा वर्ड यूज होता है फ्लावर्स के लिए, है ना, फ्लावर्स के लिए। तो एक तरीके से प्लांट्स के लिए हम बोल सकते हैं मोटा मोटा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट हैं उसके बारे में क्या बताएगा, ये फ्लोरा उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ याद नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है मैनुअल। बिल्कुल एनसीईआरटी में जो स्पेसिफिक लिखा है उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। देखो मैनुअल के स्टार्टिंग के 3 लेटर पकड़ो, MAN, इनको ठीक क्या कर दो, रिवर्स कर दो, MAN को हमने क्या कर दिया, NAM कर दिया, मतलब नेम, मतलब ये नेम ऑफ द स्पीशी के बारे में बताएगा। एनसीईआरटी की बिल्कुल वो क्या है कि स्पेसिफिक लाइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। देखो मोनो का मतलब क्या होता है, वन, मोनो का मतलब होता है वन। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वन टैक्सोन के बारे में। पूरा एनसीईआरटी से स्पेसिफिक चल रहे हैं, वन टैक्सोन, मोनो मतलब वन टैक्सोन के बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैटालॉग, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, कैटालॉग आप गूगल पे भर के देखना, कैटालॉग मीनिंग इन हिंदी, है ना। एक तरीके से ये क्या होता है, लिस्ट होती है। कैटालॉग क्या होती है, एक लिस्ट होती है, एक तरीके से, है ना। वो लिस्ट के बारे में बताएगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनकी एक तरीके से लिस्ट तैयार करके देगा। अब लास्ट में हमारे पास एक चीज बचती है इस चैप्टर में, क्या है, की, ठीक है। इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा अलग से फंड है, ठीक है। देखो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है ना। आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे 4 चीजें याद रखनी है। पहली बात कौन सी है कि की एक टेक्सोनॉमिकल एड है। पहली बात, की एक टेक्सोनॉमिकल एड है, पहली बात कंप्लीट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली अक्कर इन पेयर कपलेट। ये क्या होता है बिल्कुल भूल जाओ, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरी बात क्या है, दूसरी बात कपलेट होगी, तीसरी बात क्या है, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड, है ना, ईच स्टेटमेंट इनकी इज कॉल्ड लीड, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई जिसको आपने नजरअंदाज शायद कर ही दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। 4 चीजें होगी, की टेक्सोनॉमिकल एड है पहली बात, दूसरी बात क्या है कपलेट वाली, तीसरी बात क्या है लीड वाली, और चौथी बात क्या है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। अब देखते हैं ये कपलेट क्या होता है, लीड क्या होता है। देखो कपलेट तो नाम से ही पता लग रहा है, कपलेट देखो इन्होंने खुद ही बोला है कि बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली अक्कर इन पेयर, है ना, कपलेट। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो हम अपनी की को किससे समझते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने एक कस्टमर केयर में कॉल किया, ठीक है। कस्टमर केयर वाले ने बोला कि अगर आप प्रीपेड ग्राहक हो तो ये वाला बटन दबाओ और पोस्ट पेड ग्राहक हो तो ये वाला बटन दबाओ, ठीक है। तो 2 क्या है, ये अक्कर्स इन पेयर। देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली अक्कर इन पेयर, तो ये क्या है, पेयर में है, इसीलिए ये क्या हो गए, कपलेट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में से जोन सा वाला हम बटन दबाएंगे वो क्या हो जाएगी, लीड हो जाएगी, ठीक है। या ये वाला बटन दबाओ या ये वाला, प्रीपेड
में ये वाला, पोस्ट पेड में ये वाला। तो हमने मान लो हम प्रीपेड ग्राहक है तो हमने ये वाला दबा दिया, तो ये वाला क्या हो गया, लीड हो गई। अब नेक्स्ट आया कि आप नए ग्राहक हो या पुराने ग्राहक हो, नए पुराने क्या हो गए, कपलेट हो गए, और हम जोन सा इसमें से बटन दबाएंगे नया या पुराना, वो क्या हो जाएगी, लीड हो जाएगी। मान लो पुराना दबा दिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि आप कस्टमर केयर अधिकारी से बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो ये दोनों क्या हो गई, कपलेट हो गई, और इन दोनों में से जो हम सेलेक्ट करेंगे वो लीड हो गई। तो अल्टीमेटली हमें जो चाहिए था लास्ट में हम वहां तक अब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। और थर्ड पार्ट आ जाएगा जल्दी ही। देखो दिक्कत क्या, अभी मैं वो बुक लिख रहा हूँ ना, बुक लिख रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा डिले, 1-2 दिन में वो रेडी हो जाएगी और फिर अपने फुल पेस में सारे लेक्चर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।